मैं आज सुबह 6 बजे से घर से निकला हुआ हूँ। अब शाम के 6 बजने को हैं। इन 12 घंटों में मैं मुसलसल मसरूफ़ रहा हूँ। घर से बस स्टॉप तक का फ़ासला आधे घंटे का है। रास्ते में मुनीर मिल गया। वो भी मेरी तरह हमेशा मसरूफ़ रहता है। उसने कभी एक लम्हा भी किसी फ़ज़ूल काम में ज़ाया नहीं किया। चुनाचे बस स्टॉप की तरफ रवाना होने की बजाय मैं और मुनीर एक बेंच पर बैठ गए। उसने एक बहुत अहम बात मुझे बताना थी। उसने बताया उसकी बीवी नाराज होकर मैके चली गई है। उसने इसकी वजह यह बताई कि वो हर वक्त मसरूफ क्यों रहता है, कोई काम काज नहीं करता, घर में फाके हैं, बच्चे आवारा हो रहे हैं। मैंने मुनीर से कहा, यार ये तो बहुत बुरी बात है। यूं एकदम फतवा ना दे दिया करो, पहले किसी कंजर की सुन भी लिया करते हैं। कारीन से माजरत के मुझे ये नापसंदीदा लफ्ज़ यहाँ दर्ज करना पड़ा, मगर मेरी ये मजबूरी है कि वो अल्लाह जाने अपने लिए हमेशा यही लफ्ज़ क्यों पसंद करता है। बहरहाल उसने अपनी मसरूफियत बताई और मैं उसकी वजाहत से मुतमईन हो गया। उसने कहा, तुम जानते हो मुल्क कितने बड़े बहरान से गुजर रहा है। महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। सियासतदान एक दूसरे से दस तो गरीबान हैं। मैं सुबह उठते ही टीवी ऑन करता हूँ तो तमाम खबरें, तमाम तज्जिए सुनता हूँ, ट्वीट्स पढ़ता हूँ, वही राग सुनता हूँ जिससे तबीयत सख्त बेचैन हो जाती है। चुनाचे मैं उस्ताद बागड़ बिल्ले की तरफ जाता हूँ और उससे ये तमाम सूरत हाल डिस्कस करता हूँ। उस्ताद बागड़ बिल्ला इन सारे मसाइल का एक हल बताता है कि किसी तरीके से बाहर का वीज़ा लगवाकर मुल्क को खैरबाद कह दिया जाए। इसके बाद हम दोनों उठकर वारिस रोड पर बैरून मुल्क शर्तिया भिजवाने वाले चौधरी अलम गलम के पास जाते हैं। वो अपनी फीस बताता है और हम उसे कल आने का कहकर उठ जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं वक्त कहाँ ज़ाया करता हूँ। सारा दिन मुल्क व कौम की ज़बू हाली पर कुड़ता हूँ और फिर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाने के मंसूबे बनाता रहता हूँ। मैंने मुनीर की ये रिक्कत आमेज़ गुफ्तगू सुनी तो अफसोस हुआ कि कैसे आला दर्जे के इंसान के बारे में कैसी बदगुमानियों से काम लिया जाता है। मैंने उसे बताया कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये सलूक नहीं हो रहा, हम जैसे मुखलिस लोगों के रहने की ये जगह ही नहीं। तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है कि मैं सुबह घर से निकलता हूँ और जॉब के हसूल के लिए मारा मारा फिरता हूँ। मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन और एफए पता नहीं कौन सी डिवीजन में पास किया था, मगर जहाँ जाता हूँ वहाँ से ना सुनकर वापस आ जाता हूँ। मैंने घर में अखबार महज नौकरियों के इश्तिहार देखने के लिए लगवाया हुआ है। एक बड़ी मारूफ कंपनी का इश्तिहार देखा। उन्हें एक जनरल मैनेजर और 8-10 माकूल किस्म की वैकेंसियों के लिए अमले की ज़रूरत थी। कंपनी के मालिक के ऑफिस के बाहर 15-20 उम्मीदवारों के साथ अपने इंटरव्यू के इंतज़ार में मैं भी बैठ गया। हर उम्मीदवार 15-20 मिनट के इंटरव्यू से गुजरता था। उनमें से किसी के चेहरे पर रौनक और किसी के चेहरे से बेरौनकी टपकती थी। जब मेरी बारी आई, उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन देखी तो बहुत मरूब हुए। कहने लगे, फिलहाल आपके शायान शान कोई जॉब नहीं, मगर जो ही कोई वैकेंसी निकली हम आपको इतला करेंगे। मैंने उन्हें कहा, मैं दरवेश सिफ्त आदमी हूँ, रिज़्क़ के हलाल पर यकीन रखता हूँ, कोई ओहदा छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे डेप्टी जनरल मैनेजर बनने में भी कोई आर नहीं। कंपनी का मालिक किसी अच्छे ख़ानदान से था। बोला, साहेब आपकी अजमत को सलाम, मगर हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप ऐसी हस्ती को उसकी शायान शान जगह पर एडजस्ट ना किया जाए। और मेरे साथ ऐसा एक दफ़ा नहीं, बीसियों बार हुआ। उस दिन तो खुदकुशी करने को जी चाहा जब एक होटल के कम ज़र्फ जनरल मैनेजर ने मुझे वेटर की जॉब ऑफर की और एक मोटी तोंद वाले सेठ ने अगरचे मुझे बहुत इज्जत दी, बैठने को कहा। एक लड़के से कहा कि इनके लिए एक ठंडा गिलास पानी सामने के नलके से लेकर आओ, मगर जो ऑफर की वो सुबह सुबह आकर दुकान खोलने और झाड़ पोंछ करने की थी। यार मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। एक आला तालीम याफ्ता शख्स से ऐसे सलूक करने वाले लोग क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हम दोनों अपने हक से महरूम रहने वाले शख्स
ایک دوسرے سے اپنا دکھ بیان کرنے کے بعد اپنی راہ کو ہو لیے۔ میں نے منیر کو اپنی منزل نہیں بتائی تھی کہ کہیں وہ لالچ میں آ کر میرا حق مارنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے گزشتہ روز اخبار میں ایک بیوہ کا اشتہار دیکھا تھا جس کے کئی پلازے اور کروڑوں روپے کی دوسری جائیدادیں تھیں۔ اسے ایک ہینڈسم شوہر کی تلاش تھی جو اسے سچی محبت دے سکے۔ میں اس ویکینسی کے لیے موزوں ترین شخص تھا کیونکہ ماضی میں کئی ایک کو سچی محبت دے چکا تھا۔ میں اشتہار میں دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ یہ شادی بیاہ کرانے والا ادارہ تھا۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، مگر پھر بھی میں نے مینیجر سے بات کی کہ آپ میری بات چلائیں، انشاءاللہ ساری عمر میں انہیں انتہائی خوش رکھوں گا۔ الحمدللہ مینیجر بہت خوش اخلاق اور نائس آدمی تھا۔ بولا، آپ کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ محترمہ جس رشتے کی تلاش میں ہیں وہ انہیں مل گیا ہے۔ آپ یہ فارم فل کریں اور اس کے ساتھ 10,000 روپیہ فیس ادا کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو فل سپورٹ کروں گا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.